हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 multiplied then equals to 945 and x is an integer, find the x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए -1 -11, ऑप्शन बी 1 और -11, ऑप्शन सी इज -1 और 11, ऑप्शन डी इज 1 और 11। ठीक है बच्चों। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 945। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो सबसे अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है कि दो ओड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है बच्चों, अगर हम दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास में क्या आता है कि एक ओड नंबर आता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इवन नंबर और इवन को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ जाता है, इवन आ जाता है। इवन और ओड को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है। तो दो ओड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। यहाँ पे देखो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, एक ओड नंबर है 945। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये चारों ही हमारे क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड और ये भी ओड। तो चारों को ओड को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में एक ओड नंबर आएगा। ठीक है बच्चों। और देखो ये सारे जो नंबर हैं x+2, x+4, x+6 और x+8, ये सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 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 ओड नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये सारे ही हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में क्या आ सकता है कि 945 आएगा। तो ये सारे x+2, x+4, x+8 और ये सारे हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है। ठीक है बच्चों। तो अब हम देखो इन चारों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 945। तो हम क्या करते हैं, 945 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 945। इसके अंदर अगर हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 315। अब इसके अंदर हम 5 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा आएगा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 63। क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा तो 30 आ गया, 15 हो जाएगा तो 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 63। फिर 9 का डिवाइड 7 के अंदर लगाएंगे, 63 का डिवाइड 63 के अंदर 7, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 का 9 के अंदर डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 945 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ सकता है, ये आ सकता है। और अगर ये सारी की सारी नेगेटिव के अंदर वैल्यू हो, -3 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -11, सॉरी -9, तो इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 945 आ जाएगा। अब देखो फॉर मिनिमम फॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, अगर हम मिनिमम वैल्यू के लिए देखें, फॉर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारी अगर क्या हो सकती है, ठीक है, अगर पॉजिटिव में देखें तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है बच्चों। और नेगेटिव के अंदर अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, -9 होगी। ठीक है बच्चों, -9। और यहाँ पे हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, x+2। तो यहाँ से हमारा 3 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x+2। 3 इज इक्वल्स टू x+2। और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -9 इज इक्वल्स टू x+2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिनिमम वैल्यू के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, x+2 है। सो यहाँ से हमारे पास में 3 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमारे पास में जो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -9 -2, ये 2 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 9 -2 इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, -11। ठीक है बच्चों। तो x की दो वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -11 और x इज इक्वल्स टू +1। तो ये हमारी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है,
ऑप्शन बी में गिवन है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -11. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.